हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च धर्मगुरु का माना जाता है। इन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। भारत की धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपरा में शंकराचार्य एक ऐसा पद है जो केवल किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक संस्था, विचारधारा और आध्यात्मिक नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। अक्सर ये सवाल उठता है कि शंकराचार्य कौन होते हैं, ये पदवी कैसे मिलती है, हिंदू या सनातन धर्म में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और देश में मौजूद 4 शंकराचार्य पीठों का ऐतिहासिक महत्व क्या है। आइए समझते हैं। आदि शंकराचार्य कौन थे? ये परंपरा आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी। उसका जन्म लगभग 8वीं शताब्दी 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी गांव में माना जाता है। अल्पायु में ही उन्होंने वेदांत का गहन अध्ययन किया, बौद्ध, मीमांसा और अन्य दर्शनों से शास्त्रार्थ किए, अद्वैत वेदांत, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को स्थापित किया। उस समय भारत में बौद्ध मत, कर्मकांड की जटिलता और क्षेत्रीय मतभेदों के कारण सनातन दर्शन बिखराव की स्थिति में था। उन्होंने अद्वैत वेदांत के दर्शन का प्रचार किया और देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना करके हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने की दिशा में अहम कदम उठाया। शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में दलाई लामा या ईसाई धर्म में पोप का स्थान होता है, उसी प्रकार हिंदू धर्म, विशेषकर अद्वैत वेदांत परंपरा में शंकराचार्य का स्थान है। इनका मुख्य कार्य धर्म की व्याख्या करना, समाज का मार्गदर्शन करना और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना है। भारत के 4 प्रमुख मठ और उनकी दिशाएं: ज्योतिर्मठ उत्तर, बद्रिकाश्रम उत्तराखंड; गोवर्धन मठ पूर्व, पुरी ओडिशा; शारदा मठ पश्चिम, द्वारका गुजरात; श्रृंगेरी शारदा पीठम दक्षिण, चिकमगलूर कर्नाटक। शंकराचार्य का चयन कैसे होता है? शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन और गरिमापूर्ण होती है। इसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित मठामनाय महानुशासन ग्रंथ में कुछ कड़े नियम और योग्यताएं बताई गई हैं। शंकराचार्य बनने की प्रमुख योग्यताएं: सन्यासी होना, व्यक्ति का बाल ब्रह्मचारी होना या पूर्ण सन्यासी होना अनिवार्य है। विद्वता, उन्हें चारों वेदों, वेदांत, पुराण और उपनिषदों का गहन ज्ञान होना चाहिए। संयम, वह व्यक्ति जितेंद्रिय, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला और शांत स्वभाव का होना चाहिए। भाषा, उन्हें संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया: उत्तराधिकार, आमतौर पर वर्तमान शंकराचार्य अपने सबसे योग्य और विद्वान शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। वे अपने जीवन काल में ही उसे प्रशिक्षित करते हैं। विद्वत सभा, यदि कोई शंकराचार्य बिना उत्तराधिकारी चुने ब्रह्मलीन मृत्यु हो जाते हैं, तो भारत धर्म महामंडल और अन्य मठों के शंकराचार्य मिलकर विद्वानों की सलाह से नए शंकराचार्य का नाम तय करते हैं। अखाड़ों की सहमति, चयन प्रक्रिया में काशी विद्वत परिषद और सन्यासी अखाड़ों की राय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिषेक, नाम तय होने के बाद शास्त्रोक्त विधि से उनका पट्टाभिषेक किया जाता है, जिसके बाद वे उस मठ की गद्दी पर बैठते हैं। शंकराचार्य केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्था का नाम है। वे धर्म पर उठने वाले विवादों का निपटारा करते हैं और शास्त्रों के आधार पर व्यवस्था देते हैं।